एक बार किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पर जब गाड़ी रुकी तो एक लड़का पानी बेचता हुआ निकला। ट्रेन में बैठे एक सेठ ने उसे आवाज दी और कहा, ए लड़के, इधर आ। लड़का दौड़ कर आया। उसने पानी का गिलास भरकर सेठ की ओर बढ़ाया तो सेठ ने पूछा, कितने पैसे में? लड़के ने कहा, 25 पैसे। सेठ ने उससे कहा कि 15 पैसे में देगा क्या? यह सुनकर लड़का हल्की मुस्कान दबाए पानी वापस घड़े में उंडेलता हुआ आगे बढ़ गया। उसी डिब्बे में एक महात्मा बैठे थे जिन्होंने ये नजारा देखा कि लड़का मुस्कुराकर मौन रहा, यानी चुप रहा। जरूर कोई रहस्य उसके मन में होगा, इसीलिए तो वो चुप रहा। इसी उत्सुकता में महात्मा ट्रेन से नीचे उतरकर उस लड़के के पीछे पीछे चल दिए। कुछ दूर जाने के पश्चात महात्मा बोले, ए लड़के, जरा ठहर। लड़के के रुकने के पश्चात महात्मा ने पूछा, पता तू हंस क्यों रहा था? वह लड़का बोला, महाराज, मुझे हंसी इसलिए आई कि सेठ जी को प्यास तो लगी ही नहीं थी। वे तो केवल पानी के गिलास का रेट पूछ रहे थे। महात्मा ने पूछा, लड़के, तुझे ऐसा क्यों लगा कि सेठ जी को प्यास लगी ही नहीं थी? लड़के ने जवाब दिया, महाराज, जिसे वाकई प्यास लगी हो वह कभी रेट नहीं पूछता। वह तो गिलास लेकर पहले पानी पीता है, फिर बाद में पूछेगा कि कितने पैसे देने हैं। पहले कीमत पूछने का अर्थ हुआ कि प्यास लगी ही नहीं है। वास्तव में जिन्हें ईश्वर और जीवन में कुछ पाने की तमन्ना होती है वे वाद विवाद में नहीं पड़ते हैं, पर जिनकी प्यास सच्ची नहीं होती वे अक्सर वाद विवाद में पड़े रहते हैं। वे साधना के पथ पर आगे नहीं बढ़ते। सही कहा है किसी ने, अगर भगवान नहीं है तो फिर उसका जिक्र ही क्यों, और अगर है तो फिर किसी चीज की फिक्र ही क्यों। कहते हैं, मंजिलों से गुमराह भी कर देते हैं कुछ लोग। हर किसी से रास्ता पूछना अच्छा नहीं होता। अगर कोई पूछे जिंदगी में क्या खोया और क्या पाया, तो बेशक कहना, जो कुछ खोया वो मेरी नादानी थी और जो कुछ पाया वो रब की मेहरबानी थी। खूबसूरत रिश्ता है मेरा और भगवान के बीच में। ज्यादा मैं मांगता नहीं और कम वो देते नहीं। जन्म अपने हाथ में नहीं है और ना ही मरना, पर जीवन को अपने तरीके से जीना अपने हाथ में होता है। मस्ती करो, मुस्कुराते रहो, सबके दिलों में जगह बनाते रहो। जीवन का आरंभ अपने रोने से होता है और जीवन का अंत दूसरों के रोने से। इस आरंभ और अंत के बीच का जो समय है भरपूर हास्य से भरा होना चाहिए। बस यही सच्चा जीवन है।